अदनान यार। बिस्मिल्लाह, 1 मिनट। जमरुद की कॉल है। खैर हो अल्लाह करे। हाँ बेटी जमरुद। अम्मी, अदनान घर वापस आ गया? नहीं बेटी नहीं, अभी तक तो नहीं आया वो। क्या हुआ, मगर अब्बास ने तो नहीं कुछ कह दिया? नहीं अम्मी, बस इस बार मुझे अदनान की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो कहीं, मुझे डर है कि वो कुछ करना बैठे। वो आए तो मुझे लास्ट में बताइएगा। ठीक है मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल, मैं जाके अभी जादूगरनी अजमत से बात करती हूँ, जरूर जानती होगी कुछ ना कुछ उसके बारे में। ठीक है मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं अभी जाके पूछती हूँ। जमरुद ने मुझे कॉल की, ये तो भी पहले मैं। फुरकान ने तुम लोगों को उन तमाम जगहों की लिस्ट दे दी है जहां जाने आजी जा सकता है। हर जगह अच्छी तरह तलाश करो। उस न्याजी को पता चल जाना चाहिए कि तुम उसके पीछे हो। समझ गए? हर जगह देखोगे, सिर्फ नजर डालना ही काफी नहीं होगा। जहां भी जाओ बाथरूम तक चेक करना, अगर जरूरी हुआ तो कालीन उठाकर फर्श के नीचे भी देखना। समझ गए? चलो जाओ, अब शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। हेलो ताहिर भाई, अब्बास का घर मिल गया है हमें। हाँ बिल्कुल, वो खुद भी यही है। ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर हैं। चलो ठीक है, उन पर से नजर मत हटाना। सुनो नियाजी, ये बात यहां खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हें बाद में पुलिस के पास ले जाऊंगा। तुम्हें एक ना एक दिन सब कुछ बताना पड़ेगा। मैंने इरादा बदल लिया है। मैं तुम्हें पुलिस के पास नहीं ले जाऊंगा। ताहिर, मुझे बस इसका काम तमाम करके सुकून मिलेगा। ऐसा ना करे भाई, पिस्टल हटाए, हादसा हो जाएगा। होता है तो हो जाने दो। ताहिर ने गन लोड कर दी है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो कह सकते हो। रुक जा भाई, बताता हूं मैं। कोई सबूत बाकी नहीं है, वो सब मिटा चुका है, लेकिन मुझे मालूम है। वक्त जाया मत करो, मुझे सच बताओ। वही था जिसने तुम्हारी मां को गाड़ी से कुचला। अब्बास, उसी ने तुम्हारे बाप और तुम्हारे चचा को मरवाया था। क्यों किया ऐसा? बताओ मुझे, बताओ मुझे क्यों किया ऐसा? अब्बास, अभी तक पकड़ा नहीं तुमने उसे? अगर अदनान को कुछ पता चला तो सबसे पहले वो तुम्हें ही ढूंढेगा। अरे बेटा, तुम वो अवनोस की उसी शेर वाली हवेली में ठहरे हुए हो ना? हाँ, वही रहना, कहीं मत जाना हरगिज़ भी। आगे बोलो, आगे बोलो, क्या मेरी दादी भी इसमें शामिल थी? हाँ, मुझे बताओ, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। भाई खुदा के लिए रुक जाए, कहीं आपसे गोली न चल जाए, रुक जाए। तो इसके बदले में अगर तुम कभी पकड़े गए या फिर किसी के हाथ लग गए तो याद रख, मेरा नाम कभी भी अपनी जबान पर नहीं लाओगे। तो ये बात है, आप चाहती हैं सारा इल्जाम अब्बास पर आए? नहीं, असमत साहब का इसमें कोई हाथ नहीं। सब कुछ अब्बास ने ही किया है। ताहिर,
अब्बास को ढूंढो फौरन, जल्दी। उन्हें हमने ढूंढ लिया है भाई, अभी हमारे आदमी ने बताया। इसे लेकर जाओ यहां से। गोकान, ले जाओ इसे। अब तुम्हारी बारी है अब्बास। इस बार तुम्हारा अंजाम मेरे हाथ होगा। जमरुद, मैंने अभी अजमत को फोन पर बातें करते सुना है। वो अब्बास से बात कर रही थी बेटी। वो क्या कह रही थी, सुना आपने? उसने कहा देखो अदनान तुम्हें ढूंढने आएगा, इसलिए तुम अपनी उस शेर वाली हवेली को बिल्कुल मत छोड़ना और वहीं छुपे रहना। उस यही कह रही थी वो। और हाँ, जितना मैंने सुना वो यही बात कर रही थी बस। अम्मी अदनान उसे पहले ही ढूंढ चुका होगा। क्या कह रही हो बेटी, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा अम्मी, मैं आपसे अब बाद में बात करूंगी, मुझे कुछ जरूरी काम है। बेटी रुक जाओ, फोन मत बंद करना। देखो मुझे अफसोस ना हो कि मैंने तुम्हें ये बात बताई जमरुद। देखो बेटा, उस आदमी के पास मत चली जाना। अच्छा अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फोन बंद करें, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा। ओ खुदा, एक तो मुझे सर्दी इतनी लग रही है और फिर ये परेशानी। उमर भाई, मियाजी अंदर गाड़ी में है। जो कुछ अब्बास ने किया इसने सबका एतराफ कर लिया है। अब इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, आप इनके साथ जाइए। फैसला आने तक आप साथ रहिएगा। मुझे और बहुत काम है जो करने हैं। क्या करना है? अदनान, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो तुम? अदनान रुक जाओ, कोई बेवकूफी मत करना। अदनान मेरी बात सुनो, रुको। अदनान, जो जगह आपको बताई वो आपको पता है? जी जी, मेरी बहन शेर वाली हवेली ना। ठीक है, प्लीज जल्दी पहुंचा दे मुझे। तुम्हारा खेल अब खत्म अदनान दमीर।
वो तो अपने महबूब के पास ही जाके रुकता है जब उसे वो मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन कभी कभार वो आग में जा गिरता है। चाहे वो बच सकता हो, उड़कर निकल सकता हो, मगर वो निकलता नहीं है। वो आग को अपने सीने से लगा लेता है। मेरे प्यारे भतीजे, आप अपने प्यारे भतीजे का इस्तकबाल नहीं करेंगे चचा? मैं उस हर शख्स के नाम की गोली चलाऊंगा जिन्हें तुमने मुझसे छीना, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक एक करके सब कुछ बताओगे। भतीजे, ऐसा मत करो। समरुद ने इस बार क्या बताया? नाटक मत करो मेरे सामने। नियाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने जो कुछ तुमसे कहा वो झूठ है। तुम्हारे सामने कोई छोटा बच्चा नहीं खड़ा। भतीजे, उस नियाजी की बातों पर यकीन मत करो। उसने जो कुछ तुमसे कहा वो झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। कम से कम मरते मरते तो झूठ मत बोलो। कितने गुनाह किए हैं तुमने, तुम्हें अंदाजा है? चलो बताओ मुझे। भतीजे, ऐसा मत करो। मेरी बीवी ने अभी एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है। उसकी खातिर बात सुन लो। तुम मेरे खानदान से क्या चाहते थे? हा? मेरी माँ और बाबा से क्या चाहते थे? मेरे चाचा से क्या चाहते थे? अदनान, बात सुनो मेरी। कुछ भी नहीं सुनना मुझे। मुझे शर्मिंदगी होती है कि तुम जैसा इंसान मेरे खानदान का फर्द था। तुमने किसी पर रहम नहीं किया, तुम पर भी रहम नहीं किया जाएगा। अदनान, रुक जाओ। ज़मरुद, तुम बाहर चली जाओ। अगर तुमने अपने हाथों से इसकी जान ली तो तुम गुनाहगार होगे। ये उसी सजा का मुस्तहिक है जो उसको मिलनी चाहिए। ज़मरुद, इसने मासूमों की जान ली है, मासूमों की। और अगर तुमने इसकी जान ली तो क्या होगा? सोचा है क्या होगा तुम्हारा? हमारा क्या होगा और बाकी सबका क्या होगा? ज़मरुद, मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ। भतीजे, मत करो ये। नहीं जाऊंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम एक फैमिली बनेंगे। तुमने मुझे उम्मीद दिलाई थी। अगर तुमने गोली चलाई तो हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अपनी बेटी ईशा का सोचो।
करो ऐसा। अदनान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती मैं। अदनान, कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे बताए बगैर ऐसे कहीं नहीं जा सकते। जमरुद, तुम क्यों आ गई यहाँ पर? अगर तुम ना आती तो मैं उससे अपने तमाम प्यारों का इंतकाम ले चुका होता। तुमने आकर मुझे रोक लिया। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुमने कहा था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और अभी सब कुछ बर्बाद करने वाले थे। जमरुद, इस आदमी ने मेरा खानदान मुझसे छीना है। क्या मैं उसका जुल्म सहता रहूं जिंदगी भर? जब अपने हाथों से उसकी जान लेने से तुम्हें सुकून आ जाएगा। जमरुद, लाओ, ये मुझे दे दो। तुमने हमें खतरे में डाल दिया, मुझे, अपनी बेटी को। अगर मैं ना आती तो शायद। जमरुद, तुम मुझे दे दो ये। तुम बीमार होकर भी अपने बाबा के पीछे गई जब उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत थी, लेकिन मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिला। उस आदमी ने मेरा सब कुछ छीनकर मुझे बर्बाद कर दिया। जमरुद, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं किस्मत को कोस कर उनकी कब्रों पर नहीं रोना चाहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, तुम जानती हो। जानती हूँ, ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त भी है। क्यों नहीं समझ रही तुम? मैं अपने अंदर की नफरत और रंज को अब खामोश नहीं करवा सकता। अगर मैं चुप रहा तो मेरी माँ और बाबा और चाचा को क्या जवाब दूंगा? जमरुद, जरा बता सकती हो मुझे? कोई जवाब है? उसे सजा देना तुम्हारा काम नहीं। उससे सजा देने के लिए अदालत मौजूद है। तुमने कहा था कि नियाज़ी जेल में है, तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जमरुद, आ जाओ। जमरुद, पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जमरुद, तुम पहले ही बहुत नर्वस और परेशान हो। मुझे तुम्हारी सेहत का भी ख्याल रखना है, समझो इस बात को। अदनान, बहस नहीं चाहिए मुझे। मैं भी तुमसे बहस नहीं चाहता, इसलिए घर छोड़ रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम क्या करते? अब गाड़ी चलाओ। जी उमर भाई, हम लोग आ रहे हैं, जल्द मिलते हैं। जनाब, अब्बास साहब। कितना बेदर्दी से मारा है उस जालिम ने। अब्बास साहब। जनाब। कहाँ चले गए ये? आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अचानक से कहाँ गायब हो गए? कहीं अदनान ने उन्हें मार तो नहीं डाला? हो। फुरकान भाई, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मेरी बात सुनो, क्या तुमने अब्बास साहब को देखा है? वो तो चले गए हैं। कहाँ चले गए, जरा खुलकर बताओ मुझे। ये तो नहीं पता मुझे, मगर जाने से पहले कहा था फुरकान और उसके बड़े भाई जमील से कहना कि अब सब कुछ उनके हवाले है। मेरा बड़ा भाई? हेलो भाई।